we all have sessions with each other, huh? Is it so? No, ma'am, I have not have any sessions with like both. a pair of puppet Yeah. strings. So now you can Did share it your ever ideas and we occur can to connect with you? each My other. heart's तो आप more बोल सकते हो I stood aghast at the sight of my home as the lock of my door was broken. As the Lock of my door was broken. Okay, इस तरह से. Let me explore it in a more way because the meaning is struck with terror. Actually, it is like aghast means is struck with terror. मोस्टली ये ज्यादा आएगा जैसे हैरानी ना, स्टक विद टेरर, अमेजमेंट, बहुत ज्यादा हैरान हो जाना, परेशान हो जाना, हॉरर, शॉक्ड एंड अपसेट. तो इसमें प्लेजेंट मुझे नहीं लगता कि वी कैन यूज इट इन अ प्लेजेंट वे, क्योंकि ये ज्यादातर वही बताया है कि जब आप डर से हो जाओगे, डर से या शॉक से, घबराहट से जब आप वो हो जाओगे, ठीक है, चिंता वाली फीलिंग से, चिंता वाली फीलिंग से. फीलिंग दे रहा है. हाँ, मैं आई एम सर्चिंग ऑन गूगल. सो सडनली फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ शॉक एंड वरी, शॉक एंड वरी, ठीक है. We can use in negative situation. हाँ, जैसे इसमें सिंपल सा एक सेंटेंस दिया है, he looked at her aghast. सिंपल है ना, he looked at her aghast, मतलब उसने शॉकिंग वे में उसको देखा. मे बी वो चोरी करती हुई पकड़ी गई. तो समटाइम्स मे बी शी वॉज चीटिंग ऑन हर बॉयफ्रेंड. There was a girl, we can just resonate this situation. There was a girl and who was cheating on her boyfriend and her boyfriend caught her red handed. इस तरह से हम बोले ना. So he looked at her aghast. ऐसे he looked at her aghast. उसने मतलब चौंक कर ऐसे देखा, हक्के बक्के होके. तो इस तरह से नीलम, Neil, I would say that you just came with a very difficult phrase. Actually, literally, I wasn't aware of this phrase. So thanks to you because we are scrolling a new thing. मुझे भी इसका इतना मीनिंग पता नहीं था. सो नाउ आई थिंक हम चारों के चारों इस फ्रेज को भूलेंगे नहीं. कभी भी अगास्ट एट आएगा ना, तो सबसे पहले नील की इमेज आएगी हमारी आंखों के आगे, किसने बताया था. सो चलो ट्राई करते हैं. हम ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले एक वर्ड को अच्छे से समझना है, ठीक है. तो अभी ट्राई करो थोड़े से और सेंटेंसेस का. नीलम, हैव यू फ्रेम्ड एनी सेंटेंस? यस मैम. Yes, ma'am. नीलम. Yes. So I aghast at means akka bakka hona. When I reached in my office, boss already reached office before me, so I was aghast at. I looked at my boss aghast. ऐसे है. I looked at, हाँ, या I looked at him aghast. तभी मैं इट मीन्स वो किसको हक्का बक्का कह रहा है, अपने आप को कि सर को कह रहा है? हाँ, वो बोल रहा है कि when as I entered my office, I saw my boss was already there. है ना, so है ना, वही था वो उसके सामने. या I saw my boss with in a anger, गुस्से में मैंने अपने बॉस को देखा. So I looked at him aghast. तो मैं भौचंका होकर उसको देखने लग पड़ा, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि बॉस पहले ही वहां पे होगा. सो इस तरह से ये बनेगा, है ना. जैसे he stood aghast at the sight of so much blood. He stood aghast at the sight of blood. मतलब कोई भी जहाँ पे जैसे एक्सीडेंट हुआ हो, मान लो एक्सीडेंट था, तो उसने देखा कि पूरा खून था, वहां पे वो भौचंका सा खड़ा था. ही लग रहा है मतलब पास्ट में ही बनेगा, क्योंकि हम भौचंके हो चुके हैं. क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कि मैं कैसे वो सिचुएशन हक्के बक्के हम रहे थे, तो वो पास्ट में ही होगा. हम बता रहे हैं, वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस कि कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आई वॉज शॉक्ड, है ना. कास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वही है कि शी वॉज अगास्ट व्हेन शी हर्ड द न्यूज. जैसे उसने खबर सुनी तो वो चंकी रह गई. तो इसमें ऐसे आएगा टू नो हिट योर dark sort. Yeah, dark. You can sort in the dark. Okay, I will try to make a sentence, but little bit confusion because I'm not I don't have a pure
clarity of this sentence. Okay, हम्म, like when I entered in kitchen, I feel aghast हाँ, at, yeah. When I look the kitchen, things are scattered here and there. you know what, yes, now I let you know, aghast is an, this is an adjective. खाली जो aghast है ना, aghast at की बात नहीं, ये एक adjective है. It's he watched aghast as his life flowed away. मतलब वो ऐसे रह गई कि जैसे उसकी जिंदगी, जैसे बोलते हैं ना, बर्बाद हो गई, जिंदगी निकल गई. दिख रहे हो, अभी देखो मैं समझाती हूँ, आप सुंदर दिख रहे हो, एक्शन क्या हो रहा है? मतलब वो आप, अच्छी लग रही है, बट रही है। वो फीलिंग है ना, दैट इज नॉट एन एक्शन. वो तो मेरी फीलिंग है उसके लिए. मुझे वो सुंदर लग रही है, मे बी वो आपको ना लगे. दैट इज नॉट, क्योंकि आईएनजी, जो आईएनजी रेफर करता है ज्यादातर एक्शन वर्ड्स को, है ना. तो इसमें ये वाला लॉजिक चलता है कि तुम सुंदर दिख रही हो, बट उसके लिए वो एक्शन थोड़ी ना कर रही है सुंदर दिखने के लिए. उसने शायद, उसकी ड्रेस हमें अट्रैक्ट कर रही है, उसका मेकअप हमें अच्छा लग रहा है. ठीक है, अगर मैं बोलूंगी कि मैं बोल रही हूँ, तो मैं एक्शन, स्वयं मैं एक्शन कर रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ. आप सुन रही हो तो यू आर यूजिंग योर ईयर्स, आप अटेंशन पे करके मुझे सुन रहे हो. आई एम राइटिंग. बट जब मैं बोलूंगी कि यू आर लुकिंग, तो वो गलत सेंस में जाएगा कि तुम सुंदर लग रही हो, वो मुझे दिख रही है, तो यू लुक ब्यूटीफुल टुडे, ऐसे करके बोलते हैं इसको. ये लॉजिक हम दे सकते हैं, बट यही है एक्चुअल में. बिकॉज ग्रामर हैज सो मेनी हिडन कॉन्सेप्ट्स विच वी रियली डोंट नो. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, राइट. तो यही चीजें हैं जो हमें, आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर विद यू पीपल. थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगी कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम करते रहें, एटलीस्ट हम उसको समझें. तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी मेक श्योर, हम ये नहीं बोलेंगे यू आर लुकिंग प्रिटी, हम बोलेंगे यू लुक प्रिटी टुडे. उसके साथ टुडे हम ऐड कर देंगे ना. हम ऐसे बोलते हो तुम तो हमेशा सुंदर दिखते हो, यू ऑलवेज लुक प्रिटी, यू लुक प्रिटी टुडे, है ना, यू लुक प्रिटी टुडे. तो देखो हमने कितनी नई नई बातें कर ली. So this is the snail's pace. Means if something moves at snail pace, is move very slowly. Slowly, gradually, yes. Yeah. Snails. Can So you when I can you spell it? Sorry, I couldn't. Okay, I'm trying to type it. AILSPACE. Snail space ना. Yeah. हाँ, snail, yes, a snail space. I have typed it in the chat box. तो वो snail चलती है ना slowly slowly. snail की हमने चाल देखी कितना slowly move करती है. तो yes नीलम, you were, हाँ, Yeah. sentence. So sentence is my speaking English speaking course going to snail pace, like very slowly. Okay. At, ठीक है, It is. at a snail space. तो ये है extremely slowly. ओके, जैसे ड्यू टू ट्रैफिक वी वर ट्रेवलिंग एट अ स्नेल स्पेस, है ना. yeah, we can ट्रैफिक say इतना that था. the government works is very the government works going very snail pace. हाँ, अगर पास्ट में बोलोगे ड्यूरिंग लॉकडाउन गवर्नमेंट्स वर्क वाज गोइंग ऑन. ठीक है, गोइंग ऑन को साथ में रखेंगे एट अ स्नेल स्पेस. ये जो स्नेल स्पेस है ना, ये एट के साथ आएगी. ठीक है, कि उस स्पेस में, जैसे मैं बोलूंगी कि माय यूट्यूब चैनल इज ग्रोइंग एट अ स्नेल स्पेस, है ना, वो थोड़ा ग्रेजुअली स्लो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है. या हम बोल सकते हैं कि वर्क ऑफ, जैसे मैंने बोला कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, है ना. जैसे घर का काम चला है, तो आप पूछ रहे हो हाउ इज योर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन ना, तो आप बोलूंगी इट्स गोइंग ऑन एट अ स्नेल स्पेस ना. हाउ इज योर लर्निंग इंग्लिश जर्नी गोइंग ऑन, इट्स गोइंग I ऑन एट want अ to स्नेल स्पेस. disconnect, ma'am. ओके फाइन. Snail pace, PACE, pace PACE पेस होता है, हाँ, गति. जैसे बोलते हैं ना, बड़ा स्लो पेस में चला हुआ है काम. ठीक है, जैसे स्पीकिंग इंग्लिश की, जैसे नीलम ने बोला, तो नीलम आप बोल सकते हो कि माई स्पीकिंग इंग्लिश जर्नी इज गोइंग ऑन एट अ स्नेल स्पेस, बट आई डोंट बिलीव सो. इट इज गोइंग एट अ स्नेल स्पेस. डोंट स्पीक लाइक दिस. ओके, ये चला हुआ है. तो प्रोग्रेस, है ना. नो डाउट देयर इज, जैसे बोलते हैं नो डाउट देयर इज, जैसे हम बोल सकते हैं कि नो डाउट देयर इज प्रोग्रेस इन माई स्पीकिंग इंग्लिश journey, but yes it is at a snail's pace. what I believe it is at a snail's pace, कि धीरे धीरे चला हुआ है ना. देखो
The number one, I have uploaded a short video also, but I think यहाँ पे हम जब when we discuss together, it will easy us to recall all the phrases and we can easily use, है ना? Okay, Neelam is also with us ना? Yes, I ma'am. don't yeah, but you are not visible. Neelam, you are not visible. Because I am sharing my screen, so it's okay. First one is a sight for sore eyes, है ना? A sight for sore eyes. इसका मतलब क्या है? Someone that you are pleased to see. जैसे हम बोलते हैं ना कि आंखों को राहत मिलना, है ना? मैंने उसको देखा, उसको देख के मुझे अच्छा लगा, राहत मिली. तो जैसे मैं बोलूंगी कि when I saw my son after a long time, it was a sight for my sore eyes. When I met with my son after a long time, जब मैं अपने बेटे से बहुत दिनों बाद मिली, so his face was it was a sight for my sore eyes. His face was a sight for my sore eyes. ऐसे भी बोल सकते हैं. उसका चेहरा जो था उसको देख के मुझे राहत मिली. अरे बीच पर हैं हम, है ना? तो हम समुद्र को देख रहे हैं और हम सीनरी, तो हम बोलेंगे this is a beautiful sight ना, this is a beautiful picture and it's a sight for sore eyes. It's a sight for my sore eyes, है ना? It's a sight for my sore eyes. इस तरह से. So we can try करो एक सेंटेंस फ्रेम करने का. Okay, when I went my maternal house, that time I saw my mother, and that I feel It was. that my eyes. It was a sight for my sore eyes. My mother's face, my mother's face was a sight for my sore eyes. My mother's face. Sunset. Watching sunset is a sight for everyone's sore eyes. सबको पसंद ही होगा sunset, मुझे लगता है ना? तो सबके लिए, अपने लिए, किसी के लिए ऐसे बोल सकते हैं. So yes, Neelam, would you like to try? Yes, ma'am. Yeah. So when I went to market for Diwali shopping, sight for sore eyes. So yes, when I went to the market for Diwali shopping, so all the decorations, na, or the decorative market, है ना? Decorative market was a sight for my sore eyes. इस तरह से बोल सकते हैं ना? Yes. Nice. अभी हमारी next phrase है all eyes are on. तो इसका मतलब वही है हमारा watching alertly or attentively. Right now all eyes are on the future. कि अभी सबका ध्यान किस पे है? सबका ध्यान किस पे है? फ्यूचर पर है ना? Right now all eyes are on figuring out the problem. हम इसको इस पर्सपेक्टिव से भी यूज कर सकते हैं इस वाली इडियम को. ओके, तो कीप एन आई पील्ड, इसका मतलब वही है कि बी ऑब्जर्वेंट ना. कीप एन आई पील्ड, आई विल टेल यू, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन और आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग. इसमें यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है जो पास्ट में दिया है. इट वॉज द अनयूजुअल कलर ऑफ हिज जैकेट दैट कॉट माई आई. मतलब उसकी जैकेट का कलर ना बड़ा अजीब सा था और उसने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया, है ना. इट वॉज द अनयूजुअल कलर ऑफ हिज जैकेट दैट caught my eye. फिर ये होता है turn a blind eye, मतलब किसी को इग्नोर करना completely. कई बार हम किसी के पास जाते हैं तो किसी को, जैसे समझ लो कि अपने फ्रेंड के पास गए आप, यू आर शेयरिंग योर प्रॉब्लम और वो इग्नोर करे तो आपको बुरा ही लगेगा ना. तो यू विल फील लाइक इसमें हम कुछ ऊपर का यूज कर सकते हैं. वो कौन सा था आपका वर्ड कौन सा था नील? फर्स्ट वाला अगास्ट ना, अगास्टेड. हाँ, तो हम दोनों को यूज करने की कोशिश करेंगे. आई वॉज अगास्ट एट हिज बिहेवियर, है ना. आई वॉज अगास्ट एट माई फ्रेंड्स बिहेवियर. आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम विद हिम एंड ही जस्ट टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, है ना. मतलब मैं अपने दोस्त के बिहेवियर पर बहुत चंकी रह गई, है ना. आई वॉज अगास्ट एट हिज बिहेवियर, आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम विद हिम एंड ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई. मैंने अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर की और उसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया. तो मेरे लिए ये बड़ा मतलब शॉकिंग था. आई वॉज लिटरली अगास्ट एट, है ना. इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. होता बहुत जोर जोर से बहुत देर तक रोना. when they don't get their desired toy, they cry their eyes out. या फिर सिंपल बोलूंगी, my son is so stubborn
when he does not get his desired thing, he cries his eyes out. बोल सकते हैं कि जैसे when she came to know, when she heard the news of her husband's accident, she cried her eyes out, है ना. see eye to eye, इसका मतलब होता है किसी के साथ अपनी सहमति दिखाना, है ना. he saw eye to eye on my business deal, चीज है. तो ब्लैक आई इस तरह से बोलते, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस इज अ ब्लैक आई टू आवर सोसाइटी, है ना. और हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन इज अ ब्लैक आई. ओके Okay, ma'am. चलो फिर ना, बाय बाय, सी यू सून. Bye, Neela. Thank you.